हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। और ये वीडियो उस पुराने वाले वीडियो का पार्ट 2 है। और अब से हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशंस प्रैक्टिस करेंगे। क्या होता है ना कि हम जानते तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब हम ट्रांसलेशंस बनाते हैं ना तो ये हमारे उन सेंटेंसेस से मिलता है जो सेंटेंसेस हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं और हम ज़्यादा इंग्लिश सीखते हैं। तो माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप ट्रांसलेशंस बनाते हो ना तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इंग्लिश सीखने में। तो इसीलिए ट्रांसलेशंस प्रैक्टिस किया करो। तो चलो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि आखिर मैंने ये क्या दिया हुआ था पिछले वाले वीडियो में, कि राज एक अमीर बाप का बेटा था, ठीक है। वो सिमरन से प्यार करता था, सिमरन भी उससे प्यार करती थी। एक दिन राज सिमरन के पास गया और वो उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने सिमरन से कुछ पूछा लेकिन वो नाराज़ हो गई। वो वापस घर आ गई, लेकिन सिमरन के पिता ने उन दोनों को देख लिया था। जैसे ही वो घर पहुंची, उसके पिता ने उसे बहुत डांटा और उसने उसे अपने कमरे में जाने को कहा। वो अपने कमरे में गई और रोने लगी। तो अगर आप ये सारे के सारे सेंटेंसेस देख रहे हो, लग रहा ना बड़ा मज़ेदार वाला एक छोटा सा स्टोरी है। आई होप कि अच्छा लगा होगा, पता नहीं मेरे को कैसा लगा हो। आई होप कि अच्छा लगा होगा, नहीं लगा हो तो प्लीज़ कुछ बोलना मत, सिर्फ देखते रहो, समझते रहो, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो मैंने स्टोरी लिया है ना, जस्ट इमेजिनेशन है, देखता हूँ। और सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं ना, वो सारे सेंटेंसेस हमारे क्या हैं, सिंपल पास्ट टेंस से हैं, है ना। आप देख सकते हो सारे सेंटेंस सिंपल पास्ट से। चलो एक एक करके हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कि इसका इंग्लिश क्या होगा, ठीक है। तो पहला, राज एक अमीर बाप का बेटा था। बेटा था डेट मीन्स कि ये सिंपल एक नाउन है, तो ये फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर से बिलोंग करता है। राज वॉज अ सन ऑफ अ रिच डैड, ठीक है। राज वॉज अ सन ऑफ अ रिच डैड, यानी एक अमीर बाप का बेटा था। वह सिमरन से प्यार करता था। तो देखो अब, वो सिमरन से प्यार करता था, तो ये आदत नहीं है, आप ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने बोला था करता था, करती थी, लेकिन वो कोई हैबिट होना चाहिए, ठीक है। तो वो उससे प्यार करता था। ही लव्ड सिमरन। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी नाम लिख रहे हो ना, वो प्रॉपर नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन लिखते वक्त आपका जो फर्स्ट लेटर होगा ना, वो हमेशा कैपिटल रहना चाहिए, ठीक है। सिमरन भी उससे प्यार करती थी। इवन सिमरन लव्ड हिम, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, इवन का यूज़ अगर आपको पता नहीं है तो इवन का यूज़ वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। एक दिन, वन डे, राज सिमरन के पास गया। देखो, सिमरन के पास गया, जाने आने का सेंसर के पास है। राज वेंट टू सिमरन, ओके। वह उसका इंतजार कर रही थी, वह इसका इंतजार कर रही थी। ये सिंपल पास्ट टेंस नहीं है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। शी वॉज वेटिंग। और ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट्स कि वेटिंग के बाद आपको फॉर लगाना है। वेटिंग फॉर हिम, वो उसका इंतजार कर रही थी। आगे चलते हैं। उसने सिमरन से कुछ पूछा, लेकिन वो नाराज़ हो गई। तो ये जो लेकिन है ना डियर स्टूडेंट्स, ये कनेक्टर है। तो जब भी कनेक्टर आए ना, तो कनेक्टर के पहले वाले सेंटेंस को पहले ट्रांसलेट करना, बाद वाले को बाद में करना। तो उसने सिमरन से कुछ पूछा, तो ही आस्क्ड। क्यों? क्योंकि पूछना का क्या होता है, आस्क। तो पूछा कोई काम है, तो सीधा सीधी V2, सब्जेक्ट प्लस V2। ही आस्क्ड समथिंग टू सिमरन। या फिर हम ऐसे बोल सकते थे, ही आस्क्ड सिमरन समथिंग बट, लेकिन वो नाराज हो गई। तो यहां पे आ गया ना, नाराज हो गई, नाराज हो जाना, ठीक है। ही गॉट अपसेट। तो अपसेट तो हमारा कोई वर्ब नहीं है ना, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को हमने वर्ब बनाया गॉट का यूज करके। नेक्स्ट, वो वापस घर आ गई। ही केम बैक टू हर होम। सॉरी, ही नहीं होगा, सी केम बैक टू हर होम। लेकिन
बट सिमरन के पिता तो क्या लिखेंगे, सिमरन्स फादर, एपोस्ट्रोफी एस होगा यहाँ पे, सिमरन्स फादर ने उन दोनों को देख लिया था, देखो देख लिया था, खाया था, देखा देख लिया था, ठीक है, एक ही बात है। सॉ बोथ ऑफ देम, उन दोनों को, तो उन दोनों का इंग्लिश होता है बोथ ऑफ देम, ठीक है। जैसे ही वो घर पहुंची, तो मैंने बताया ना कि जैसे ही का यूज़ हम कब करते हैं, एज सुन एज के सेंस में, है ना। तो जैसे ही वो घर पहुंची, एज सुन एज सी रीच्ड होम, वो घर पहुंची, कॉमा देंगे, उसके पिता ने उसे बहुत डांटा, तो हर फादर स्कॉल्डेड, डांटना का इंग्लिश होता है स्कॉल्ड, इसका V2 लगाएंगे हम, स्कॉल्डेड। कोई भी काम, आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप सिंपल पास्ट टेंस से कोई ट्रांसलेशन बना रहे हो ना, तो सब्जेक्ट के बाद, यानी कोई भी सब्जेक्ट अगर कोई काम किया या किया था, कोई एक्शन हो, तो जब भी एक्शन हो तो सब्जेक्ट प्लस V2 का सहारा लेना बहुत फायदेमंद होगा वो। तो स्कॉल्डेड हर, कितना डाटा भाई, कितना डाटा, बहुत डाटा, तो बहुत का इंग्लिश अलॉट। जब हम कोई चीज़ को काउंट नहीं कर सकते तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अलॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसे अपने कमरे में जाने को कहा। एंड अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब एक ही सब्जेक्ट हमारा ना दो या दो से अधिक काम कर रहा है, यदि खासकर दो काम कर रहा हो और वो एंड से कनेक्टेड हो, तो बार बार हम उस सब्जेक्ट को नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, एक ही बार सब्जेक्ट लिखते हैं और बाद में फिर काम को जोड़ते हैं। जैसे कि मैं वहाँ गया और खाना खाया, तो आई वेंट देयर एंड आई एट, ऐसा नहीं लिखते, आई वेंट देयर एंड एट, ठीक है। वैसे ही तो सिमरन के पापा ने ही उन्हें देखा, उसे देखा था, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उसको बहुत डांटा, और उन्होंने ही उसको कहा कि तुम कमरे में चले जाओ। देखो जाने को कहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोल्ड टू गो। कहाँ जाने को कहा भाई, अपने कमरे में। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये अपने का जो मीनिंग है ना, वो हर बार चेंज होते रहता है। जैसे कि मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क, वो अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। तो जैसे हमारा सब्जेक्ट होगा, उसका पजेसिव हम क्या करेंगे, लगा देंगे अपने के सेंस में। तो उसे अपने, तो क्या लिखेंगे, गो टू हर रूम। तो यहाँ पे अपना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हर, ठीक है। नेक्स्ट, वो अपने कमरे में गई, सी वेंट टू हर रूम, और क्या हुआ, और रोने लगी। तो देखो लगा लगी आ गया ना, लगा लगी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्टार्टेड प्लस V4, तो क्या लगाएंगे, एंड स्टार्टेड विपिंग, ठीक है, स्टार्टेड विपिंग। तो चलो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। राज वॉज अ सन ऑफ अ रिच डैड, ही लव्ड सिमरन, इवन सिमरन लव्ड हिम। वन डे राज वेंट टू सिमरन, शी वॉज वेटिंग फॉर हिम। He asked something to Simran, but she got upset. She came back to her home, but Simran's father saw both of them. As soon as she reached home, her father scolded her a lot and told to go to her room. She went to her room and started weeping. तो माय डियर फ्रेंड्स, था ना ये कितना सिंपल, कुछ था, बिल्कुल नहीं था, बहुत ईजी। तो एक दफ़ा आप क्या करना, जो मैंने पीछे स्ट्रक्चर्स लिखे ना, एक बार उसको देख लेना, और इसके आने वाला जो वीडियो होगा ना इसके बाद, उसमें मैं सिखाऊंगा कि आप कैसे क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हो। तो क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए हमको WH वर्ड का अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि कैसे WH वर्ड होते हैं, तो उसके साथ कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपके अंदर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, इस तरीके से हम क्वेश्चन के साथ साथ आंसर लिखते हैं। तो उन सारी वीडियोस के लिए आप बिल्कुल स्टे ट्यून रहना। और बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब। क्या होता है, पैसे नहीं लगते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी ग्रो करता रहूँगा और आप लोगों को मैं ऐसे ही सिखाता रहूँगा। तो मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, मेरे साथ सीखते रहिए। एंड तब तक के लिए गुड बाय।